सूफी खानका एसोसिएशन ने मौजूदा फ़िलिस्तीन संकट और मध्य पूर्व में जारी हिंसा को रोकने के लिए विश्व समुदाय को आगे आने की अपील की है। कानपुर में मौजूद खानका फैज़िया मजीदिया में जुमे के खुतबे के दौरान सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल को समूची इंसानियत का कत्ल मानते हुए हिंसा को रोकने की बात करता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में युद्ध कभी समाधान नहीं बन सकते। किसी भी विषय का समाधान सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि सरकार इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठाकर मानवता की हत्या को रोकने के प्रबंध करे। भारत सरकार की जो नीति रही है, भारत सरकार ने सदैव फ़लस्तीन के हितों का समर्थन किया है। हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उस सरकार ने जब मसला फ़लस्तीन का आया तो सिर्फ एक ही स्टैंड था और एक ही लाइन में वो बात क्लियर करते थे कि हम फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उसकी सीमाओं का सम्मान सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो कल भारत सरकार का स्टैंड था वही आज भारत सरकार का स्टैंड है। सूफी खानका एसोसिएशन और हम सब भारत सरकार के इस स्टैंड के साथ खड़े हैं और अपनी सरकार और अपनी हुकूमत को इस बात की तारीफ करते हैं कि हमेशा उन्होंने मजलूम फ़िलिस्तीनियों को साथ दिया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से तशद्दुद इस वक्त फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, जो बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं, जो औरतों और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो कोई भी कर रहा हो, इस जुल्म को रुकना चाहिए। इस्लाम किसी भी तौर पर किसी भी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो आज इजराइल और फ़िलिस्तीन के खत्ते में जिस तरीके से निर्दोषों का कत्लेआम हो रहा है, ये सारी मानवता, सारी इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। आज इंसानी बिरादरी को ये चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर के आवाज़ उठाएं और साथ ही हम हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं कि वो इस मसले पर पूरी संजीदगी के साथ इस मसले को यूएनए में उठाए और इसके ज़रिए फ़िलिस्तीन में शांति स्थापित करे, क्योंकि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। युद्ध कभी भी समाधान नहीं बन सकते हैं। स्थायी समाधान के लिए बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता है और बातचीत बगैर युद्ध विराम के नहीं की जा सकती है। तो इंसानी बिरादरी को चाहिए कि इस मसले में आगे आकर के सबसे पहले बेगुनाहों को कत्लेआम को रोकने की कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरीके से बेगुनाहों को कत्लेआम किया जा रहा है, मानवीय नरसंहार किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। और साथ ही हम इस मुल्क के मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि एहतजाज बिल्कुल हर इंसान का राइट है, हर इंसान को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज के भी दायरे होते हैं। मज़हब इस्लाम किसी भी तरीके की तशद्दुद से मना करता है, चाहे वो ज़बानी तशद्दुद हो, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, चाहे वो माशी तशद्दुद हो। तशद्दुद और हिंसा को इस्लाम किसी भी सूरत पे, किसी भी तौर पर कबूल नहीं करता है। अभी हालिया कुछ दिनों में कुछ मकामात पर जिस तरीके की नारेबाजी हुई और जिस तरीके से झंडे जलाए गए, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अमल से ना तो हमारे मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के शहरियों को कोई तकलीफ होनी चाहिए और ना ही हमारे किसी अमल से हमारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सर नीचा हो। लिहाजा मैं मुसलमानों से, खास तौर से मुसलमान नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी तरीके के एहतजाज में हिंसा का कोई भी मामला हो उससे हरगिज़ दूर रहें और ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना हो जिसमें अमन व अमान को, अमन चैन को, अमन और शांति को खतरा लाहक हो रहा हो। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में अपना सहयोग न करें, ऐसे किसी भी काम में शामिल न हो।
उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को भी अपने देश के स्टैंड के साथ खड़ा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। विरोध प्रदर्शनों में हो रहे अनैतिक कृत्यों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी दायरे में रहकर ही मुसलमान अपना विरोध दर्ज कराएं। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।